नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ये चुनाव के नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजे, लेकिन करहल सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा, अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट, तेज प्रताप यादव को उन्होंने ये सीट सौंपी थी, लेकिन जब उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपना यादव फैक्टर निकालकर, जो कि यादव परिवार से ही आया था, उसको सामने रखा, तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। और दामाद वर्सेस दामाद की लड़ाई अभी कैसी है, कहां पर पहुंची, इसको लेकर चर्चा करेंगे। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, बताइए क्या हाल है? वहां पे दामाद वर्सेस दामाद की लड़ाई वाकई जो आप कह रहे हैं वो है। अब दामाद वर्सेस दामाद कैसे है, जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस बात पे आते हैं कि ये कौन कितने वोट से आगे चल रहा है, कितने राउंड की गिनती हुई है। दामाद वर्सेस दामाद की लड़ाई ऐसे है कि मुलायम सिंह यादव जो 5 भाई थे, उनमें सबसे बड़े जो भाई थे इनके, वो थे अभयराम यादव। उनकी बेटी की शादी हुई, उनके जो अभय राम के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जो काफी चर्चा में रहते हैं चुनावों के दौरान खास करके, तो उनकी जो बेटी थी उनकी शादी हुई थी अनुजेश यादव से। अब ये अभय राम यादव के दामाद है, लेकिन पूरी पब्लिक चूंकि मुलायम सिंह यादव के दामाद के नाम से इनको जानती है। इसके अलावा जो दूसरे भाई हैं इनके, रतन सिंह यादव जो हैं, रतन सिंह यादव के जो पोते हैं वो हैं तेज प्रताप सिंह यादव। उनकी शादी हुई बिहार में लालू यादव के बेटी से। लालू यादव की बेटी से शादी हुई, उसके बाद ये भी दामाद हो गए यादव परिवार के। अब ये लड़ाई अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की होगी। अब जो वहां से नतीजे सामने आए हैं, करीब 20,000 वोटों से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी करहल वाला जो गढ़ है वो बचाने में कामयाब रही है। करहल वाला गढ़ तो बचा लिया, लेकिन बाकी कुछ नहीं बचा पा रही है, ये भी देख रहे हैं। 6-3 से मुकाबला अभी जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करहल के अलावा कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आगे निकली हुई है? करहल एक, सबसे पहले तो करहल है ही अखिलेश का, चूंकि गढ़ है, अखिलेश भी यहां से लड़े थे। फिर सीसामऊ की सीट है इरफान सोलंकी वाली, इरफान सोलंकी जेल में है। नसीम सोलंकी का जो नसीम सोलंकी जो रो रही थी, रो कर वोट मांग रही थी, वो लगता है आंसू काम आए हैं। इमोशनल वोटर्स इमोशंस में बह गए। जो सिंपैथी मतलब कहिए बिहार में लालू यादव गेन कर लेते थे, वो नसीम सोलंकी लगता है यहां गेन कर ली है। वो एमआई समीकरण वाली जो बात है वो है ही, लेकिन इसके अलावा एक कटेरी की भी सीट है। जो 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, उन सीटों पे मार्जिन कुछ हद तक ऐसे हैं कि जो आखिरी में नतीजे आएंगे वो 6-7 सीटों का जो अनुमान शुरुआत में चल रहा था, जो संघ की बैठक हुई थी उसमें कहा गया था, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो ये कह रहे थे कि 6 से 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। वो बात लगता है सच साबित हो रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि इस सीट पे एक यादव प्रत्याशी को भी उतारा गया था। जो करहल जिस सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पे एक यादव प्रत्याशी को उतारा गया था, वो है विवेक यादव, सर्वजन सुखाय पार्टी करके है। लेकिन इनको वोट कितने मिले यादवों के गढ़ में, आप ये सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 300 वोट मिले हैं। आप समझ लीजिए कि यादवों के गढ़ में किस तरीके से, मतलब सपा के जो प्रत्याशी है वो 20-21 हजार वोटों से आगे है, और एक यादव प्रत्याशी को 1000 वोट भी नहीं मिल रहा। तो फिर ये चुनाव जो हम देख रहे हैं, ट्रेंड ऐसा देख रहे हैं कि या तो आप एक तरफ हैं या तो दूसरी तरफ है। जनता भी अब दो ही तरफ वोट कर रही है। जो एक वोट कटवा वाली जो पॉलिटिक्स थी, जो पार्टीज थी, जो नेता थे, उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई अब। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। आप देखिए ना, तीसरे नंबर पे इस सीट पे जो चल रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी के नेता। उनको वोट कितने मिले हैं? 3880 अब तक। आप सोचिए 32 राउंड में गिनती होनी है। जो ये सीट है इसकी 32 राउंड में टोटल गिनती होनी है, और उसमें से 15 राउंड अभी हुए हैं। एक तरीके से मान के चलिए कि आधी गिनती पूरी हो चुकी है। और आधी गिनती में अभी आप देखें, लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है 21,939 वोटों से आगे चल रहे हैं सपा के तेज प्रताप यादव। यानी कि करहल वाला सीट ये लोग बचा लेंगे। करहल तो बचा लेंगे, लेकिन बाकी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उपचुनाव एक दांव पर थी नाक भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की भी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए थे उसके बाद से योगी आदित्यनाथ कमजोर बताए जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर बताए जा रहे थे। लेकिन अब जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में लेकर जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई जीतने की तरफ कदम तो बढ़ा दिया है, लेकिन देखते हैं फाइनल नतीजे क्या रहते हैं और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे एक सीट की जहां पर तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव फाइट में थे, हालांकि समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे दर्शक इसको कैसे देखते हैं, दामाद वर्सेस दामाद की लड़ाई को कमेंट करके बताइए।